आप सबको इस यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल, तो नाम देख लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शानदार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़े थे। एक ने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं, और दूसरे ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव के जैसा बिहेव करते हैं। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए एक टर्म आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, और टर्म आएगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये दो टर्म यूज है। एक और टर्म होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट या सोर्स ऑफ लाइट। पहले हम इनको बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं और इसका थ्योरी क्या है। अगर इंटरफेरेंस होगा तो उस इंटरफेरेंस होने के बाद उस वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इन सारे के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो टर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, यानी क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन, आप लोग नाम सुन रहे होंगे सुपरपोजिशन, क्या मीनिंग निकल रहा है आप लोग दिमाग में जरा, क्या मीनिंग सुपरपोजिशन। मान लिया जाए, समझते हैं कि क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है कि मान लिया जाए कि एक वेव यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे एक पार्टिकल था और एक वेव यहाँ से भी चलना शुरू किया, ये भी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जरा बताइए, ये बीच में एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ये बोल रहा है ऊपर जा और ये बोल रहा है नीचे जाने के लिए, बताइए किसके अकॉर्डिंग जाएगा। इसी चीज को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या इसी को बताने के लिए ये टर्म आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव बताता है कि अगर दो इंडिविजुअल वेव है, जरूरी नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन यही हो, दोनों का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है। अगर दो वेव, इंडिविजुअल वेव ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें किसी भी पॉइंट पे किसी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, दो इंडिविजुअल वेव अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी निकाल सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव के, अगर मान लीजिए सिर्फ ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो इंडिविजुअल वेव का इसका कुछ पोजीशन होता, डिस्प्लेसमेंट होता, इसके वजह से, यानी इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन चेंज करता। तो इंडिविजुअल पोजीशन इसका और इसका, इन दोनों की वजह से जो इंडिविजुअल पोजीशन चेंज होता उनके वेक्टर के समेशन के बराबर होंगे ये रिजल्टेंट। यानी कहने का मतलब, ये वाला वेव बोलेगा इधर जाए और ये वाला वेव बोलेगा उधर जाए, तो किधर जाएगा यहाँ पे पार्टिकल जो है, तो ये इन दोनों वेव के जो रिजल्टेंट होगा कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जाने के लिए बोल रहा है, तो इनका और इनका डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर ये y1 मानते हैं और ये नीचे y2 मानते हैं, यानी इस वेव को y1 माने और इस वेव को y2 माने, तो जो रिजल्टेंट होगा इस पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पे अगर हमको निकालना हो, जरूरी नहीं कि पार्टिकल यहीं पे हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी निकालना हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो y1 प्लस y2 के वेक्टर समेशन के बराबर होगा। वेक्टर समेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस ही नहीं होगा, हो सकता है माइनस भी हो,
अगर डायरेक्शन चेंज हो तो यही बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि यदि टू इंडिविजुअल वेव की वजह से एक रिजल्टेंट जो पोजीशन होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, वो इन दोनों के वेक्टर समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम बेसिक बात यही वाला कि इधर से एक वेव जा रहा है, जरूरी नहीं कि वेव इधर से ही जा रहा है और इधर से ही आ रहा है। जैसे इधर समझिए कि एक वेव ऐसे जा रहा है और एक और वेव ऐसे जा रहा है, एक और वेव जा रहा है, इधर से ही जा रहा है। तो बताइए कि इस जगह पे एक जो पार्टिकल था वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी तक डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए सिंगल वेव रहता तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला था। अब बोलिएगा ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मीन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, ये डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन एक और वेव आता है तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों के इंडिविजुअल, मान लिया जाए कि ये वाला नहीं रहता तो y2 था, सिर्फ फर्स्ट वाले की वजह से इसको मानते हैं सेकेंड y2 और इसको मानते हैं y1 वेव को, यानी सेकेंड वाले की वजह से y2 हो रहा था और फर्स्ट वाले की वजह से कितना हो रहा था, y1 हो रहा था। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका वो इन दोनों के समेशन के क्या होगा, इंडिविजुअल के समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। समेशन करने का मतलब कि वो नहीं कि सिर्फ ऐड करना है, हो सकता है ये नीचे का रहता तो यहाँ पे क्या होता, घटा होता, यानी वेक्टर समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बुक में लिखा हुआ है कोहेरेंट सुपरपोजिशन और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव हम लोग सिंपली बोलेंगे कि जब उसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लिया जाए कि ये एक वेव है और एक और वेव हम लोग मानते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है क्रेस्ट और ट्रफ, यानी ऊपर वाले को हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, यानी गर्द और ये शीर्ष। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, हम लोग अभी समझ रहे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो वेव जब आते हैं तभी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का यूज हो रहा है। यानी क्रेस्ट, दो वेव का क्रेस्ट से मिले, ध्यान समझिएगा, अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट दोनों आपस में मिले या इस वेव को एक ही पे कर देते हैं, जब दोनों का सिमिलर पार्ट मिले, यानी क्रेस्ट का क्रेस्ट से या ट्रफ का ट्रफ से जब मिले और इसके बाद रिजल्टेंट जो बनेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और दूसरा क्या होगा, क्रेस्ट, ये दोनों का देखिए, ये क्रेस्ट ये दोनों मिलेगा तो जिस टाइम पे यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है तो क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा। लेकिन एक दूसरा मानते हैं, ये एक था और एक ये देखिए यहाँ पे ये क्रेस्ट हुआ लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट से, यानी दोनों का जो वेव होगा वो अपोजिट सिंबल के साथ मिलेगा, यानी ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिलेगा, यहाँ माइनस वाला प्लस वाले के साथ मिलेगा। तब इसमें जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जब दो इंडिविजुअल वेव मिलते हैं या इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस करने का मतलब क्या, मिलना, कि अगर दो मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा किसी भी पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे जो रिजल्टेंट होगा वो इंडिविजुअल के वेक्टर समेशन के क्या होंगे, बराबर होंगे। इंडिविजुअल अगर अलग अलग जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता, अलग अलग वेव का जितना डिस्प्लेसमेंट होता, उस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर समेशन के बराबर होंगे। ये कौन बताता है, सुपरपोजिशन बताता है। तो ये सुपरपोजिशन हम लोग क्यों पढ़े, हम लोग को ये इसमें यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस में यही पढ़ना है कि दो वेव मिलते हैं तो मिलने के बाद उसमें क्या होता है और उसमें जो, अच्छा ये हम पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग लाइट के वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मतलब एक लाइट जब दूसरे लाइट से मिलेंगे तब उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, इसी चीज़ के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे।
यानी जब एक वेव लाइट वेव दूसरे लाइट से वेव से मिलेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा, या दो मिल गए तो उसको हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, मिलने के बाद किसी भी इंस्टेंट पे उसका पार्टिकल जो होंगे वो कितना उसका एम्पलीट्यूड होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, इस बारे में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जोड़ने के लिए कोई तरीका होना चाहिए था ना, तब यहाँ पे क्या होगा, वो यूज होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा टर्म आता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ और इनकोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ। तो एकदम सिंपल वे में समझिए, कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है कि वैसा सोर्स जिसका वेवलेंथ, जिसका क्या वेवलेंथ, वैसा दो सोर्स, एक ये सोर्स है लाइट का और एक ये सोर्स है लाइट का, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है। दूसरा बोलता है कि दोनों का अगर वेवलेंथ, एक सोर्स का वेवलेंथ दूसरे सोर्स के वेवलेंथ के क्या हो, इक्वल हो। इक्वल कहने का मतलब बराबर हो, यानी इसका भी वेवलेंथ क्या हो, इसी के इतना हो, यानी इसी के इतना हो, तब इस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सोर्स को क्या हम लोग बोलेंगे, इन दोनों सोर्स आपस में क्या है, कोहेरेंट है। यानी वैसा सोर्स जिसका वेवलेंथ समान हो। अभी तो वेवलेंथ समान हो, जैसे ये 0 से शुरू कर रहा था, ये 0 से शुरू कर रहा था, दोनों के लिए इक्वल था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों से 0 से ही शुरू करे, हो सकता है ये यहाँ से चले, तब भी ये क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। लेकिन इस वाले के लिए कंडीशन होगा कि दोनों का जो फेज डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो फेज डिफरेंस समझिए कि इस वेव के और इसके वेव के बीच में जो डिफरेंसेज है, डिफरेंसेज कहने का मतलब क्या, फेज डिफरेंस सिर्फ ये बताता है कि इस वेव से ये वेव कितना आगे है, ये कितना पीछे है। फेज डिफरेंस वही हुआ, ये एक फेज को बता रहा है और एक ये फेज को बता रहा है, तो दोनों फेज के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। इसका मीनिंग ऐसे समझिए कि इस 0 जब टाइम जब इसका शुरू हुआ था, t0 जब था 0, तब इसका वैल्यू कितना था, इस वेव का वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना था, 0 था, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, 0 के इंस्टेंट टाइम पे कितना है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है कि नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं पे है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यानी ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है इससे, ये वाला सा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यानी देखते हैं कि इतना देर बाद ये इसमें मैक्सिमम का क्या होता है, t का वैल्यू कुछ बढ़ने पर क्या होता है, इसे पहुंचता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें t का वैल्यू क्या होता है, शुरू से ही क्या है, मैक्सिमम है। यानी ये वाला जो वेव है इससे क्या है, पीछे है। यानी जो फेज डिफरेंस, मान लीजिए कि यहाँ से t बराबर हम लिखे कि t बराबर 5 सेकेंड, चलिए मान लीजिए कि 5 सेकेंड ये पीछे है यहाँ से, इसके कंपेरिजन में ये 5 सेकेंड पीछे है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब ये मैक्सिमम हो रहा है तो ये मैक्सिमम पहुंचने में 5 सेकंड लगाता है यहाँ पे, तो हर एक जगह पे ये वही कंडीशन होना चाहिए। हर एक जगह पे वही कंडीशन, कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे 5 सेकंड मैक्सिमम पहुंचाने में लगा रहा है, इसके तुलना में ये जब 0 पे था तब मैक्सिमम था, लेकिन ये मैक्सिमम होता है 5 सेकंड आने के बाद। तो जहाँ पर भी इसमें मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम है, उसके कंपेयर में ये 5 सेकंड बाद मैक्सिमम होगा। ये वेव जहां तक है वहां तक अगर ऐसा होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सोर्स और ये सोर्स दोनों आपस में क्या है, इनकोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स है। क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। फिर से एक बार, कोहेरेंट सोर्स वैसा सोर्स जिसका वेवलेंथ इक्वल हो और फेज डिफरेंस हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे क्या हो, समान हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों सोर्स आपस में क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। फेज डिफरेंस को हम लोग टाइम में ही नहीं, हम लोग एंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री रिप्रेजेंट करें, एक 180 डिग्री का 90 डिग्री ये क्या है, पीछे है, लैग कर रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री ये वाला जो वेव होगा वो लैग करे, तब ये वाला और ये वाला सोर्स आपस में क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। दूसरा टर्म क्लियर हुआ। लास्ट टर्म बच रहा है मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब कलर और मोनो का मतलब सिंगल, यानी वैसा कलर जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैसा रंग या वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कलर हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल होगा लेजर रे।
लेजर आप लोग देखे होंगे, लेजर लाइट देखे होंगे, ये वाला लेजर लाइट। और इनकोहेरेंट सोर्स का तो जनरली जो हम लोग ट्यूब लाइट देखते हैं, एलईडी बल्ब देखते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे इनकोहेरेंट। और जो लेजर लाइट होगा वो कौन सा होगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसके टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि इंटरफेरेंस होने के बाद इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हमने पहले ही बताया कि दो लाइट को सुपरिम्पोज होना, यानी जब दो लाइट वेव आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस का मतलब ये मिलना। जब दो लाइट वेव क्या हो, आपस में मिले, दो लाइट वेव आपस में मिले, तब ये मिलने का फेनोमेनन यानी प्रोसेस, प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन सुपरपोजिशन क्या था, सुपरपोजिशन था कि जब ये दोनों लाइट मिलेंगे तो जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, तो ये दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम होगा। वो एक प्रिंसिपल था। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या बताता है कि एक लाइट वेव को दूसरे लाइट वेव के साथ मिलना और मिलने के बाद इसका रिजल्टेंट बनना, जो फेनोमेनन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को इसमें इंटेंसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस चीज का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए मानते हैं कि ये एक वेव हुआ, तो एक ये वेव हुआ और एक ये वेव हुआ। हम लोग किसी भी वेव को क्या कर दें, ऐड कर देंगे, नहीं। जो यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्स के लिए होगा। जैसे अभी अभी हम बताएं, कोहेरेंट सोर्स किसको बताएं, कोहेरेंट सोर्स किसको बोले, जिसका वेवलेंथ, अब ध्यान रखिएगा, जब वेवलेंथ समान होंगे और मीडियम यहाँ पे एक है तो उसका ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात को याद रखिएगा। हम क्या बता रहे हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जब दो वेव क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, या दो सोर्स ऑफ लाइट या लाइट आपस में मिलेंगे। कौन सा लाइट, यहीं पे टर्म आता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी कौन सा लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ, कोहेरेंट किसको बताएं, कोहेरेंट बताएं कि वेवलेंथ सेम हो और फेज डिफरेंस सेम हो। तो वेवलेंथ सेम या फेज डिफरेंस सेम, कहने का मतलब ये हुआ, इस तरीके का लाइट अगर मिलता है तब जो इंटरफेरेंस, तो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि इसको और ऐसे वाले को हम लोग मिला दें। देखिएगा, इसका इतना हो गया और इसका इतना ही था। हाँ, एम्पलीट्यूड वेरिएशन कर सकता है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन कर सकता है, लेकिन इनका वेवलेंथ क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हमने पहले ही बताया। तो इंटरफेरेंस क्या है, एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है, जिसमें एक लाइट वेव दूसरे लाइट वेव के साथ क्या करता है, मिलता है। और वो लाइट वेव कैसा होंगे, कोहेरेंट होंगे। तब इसका क्या होता है, सुपरिम्पोज होता है। सुपरिम्पोज करने का मतलब कि मिल करके एक लाइट मिला, एक लाइट वेव मिला और एक और इसी प्रकार के वेव मिले, तब इन दोनों के मिलने से एक नया वेव बनता है। क्या होता है, एक नया वेव बनता है। इसी को, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब दो लाइट वेव आपस में मिलते हैं, और लाइट वेव कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट लाइट वेव होना चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक जिसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि हम लोग सुपरपोजिशन में देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव में जब दो वेव का क्रेस्ट से मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जब दो वेव का क्रेस्ट से मिलेगा, एक वेव ये हुआ एक वेव ये हुआ, तो दो वेव का क्रेस्ट से मिलेगा, या और क्या तरीका हो सकता है, एक वेव का क्रेस्ट और एक वेव का ट्रफ, ऐसे करके मिलेंगे। तब इन दोनों में बताइएगा कि दोनों के जुड़ने के बाद या सुपरइम्पोज होने के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो जब क्रेस्ट से मिलेंगे, ट्रफ से मिलेंगे, तब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा लाइट का वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रेस्ट और ट्रफ दोनों आपस में मिलेंगे, यानी एक वेव का क्रेस्ट और एक वेव का क्या, ट्रफ आपस में मिलेंगे, तब यहाँ पे जो फेनोमेनन होगा उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव फेनोमेनन बोलेंगे। फर्स्ट वाला केस में, कंस्ट्रक्टिव केस का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, कंस्ट्रक्टिव केस का अगर हम लोग एग्जांपल देखें और इसको समझते हैं कि क्रेस्ट से नहीं समझ रहे हैं तो और समझते हैं कि जब, एकदम बेसिक समझिए, ये दो वेव माने, एक वेव ये है, ये y1 है और ये y2 है, तब आप बताइए कि जो इसका रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का y1 और y2 का रिजल्टेंट होगा, दोनों तो अपवर्ड में ही, दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो बताइए जो इसका रिजल्टेंट होगा वो बढ़ेगा या कमेगा, ऑटोमेटिकली है या ऑब्वियसली है कि क्या होगा, बढ़ेगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैसा इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट का इंटेंसिटी क्या हो या एम्पलीट्यूड क्या हो, बढ़ता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव, देखिए यहाँ पे एक वेव था और दूसरा वेव था, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, y, इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, अब बोलेगा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल समझिए कि जब रिजल्टेंट क्या हो, बड़ा हो जाए, तब ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कौन सा इंटरफेरेंस बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। डिस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव मान लिया जाए एक ये वेव है और एक और वेव हम लोग बना दें, इस तरीके का बना दें, तब बताइए कि जो रिजल्टेंट होगा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों से कम होगा या ज़्यादा होगा, आप सोच करके बताइए। देखिए तो इसमें क्या था कि ये वाला 5 था और ये वाला 10, तो दोनों ऐड हो रहा था, कितना हो जाता, 15, यानी 5 से भी ज़्यादा था रिजल्टेंट और 10 से भी ज़्यादा था रिजल्टेंट। लेकिन इस केस में ऐसा होगा, मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो ये नेगेटिव 5 होगा ना, तो 10 में से 5 यानी रिजल्टेंट क्या होगा, कम जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तब ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब इंटरफेरेंस प्रोसेस होता है तो उसका रिजल्टेंट में जो एम्पलीट्यूड होता है, यानी रिजल्टेंट जो बनता है कौन सा, y जो बना, दो वेव y1 और y2 मिले तब y बना, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हुआ वो इन दोनों से कितना होगा या कैसे होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा, उसका डाटा कितना आएगा। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि ये बताता है कि लाइट जो है वो एक्चुअल में वेव है, वेव के जैसा बिहेव करता है, जो प्रूफ करता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, प्रूफ करता है कि लाइट कैसा है, लाइट क्या है, एक वेव नेचर का है। उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए द शानदार, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए PDF। तब तक के लिए धन्यवाद।